हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे नाम समझते हैं कि सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है। उसके बाद में जिसके आगे जो भी प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो हम लोगों ने सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन हुआ वो क्लास 9th में हुआ, जब हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, व्हेन वी स्टडीड अबाउट द मेटल्स, दिस कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जो मटेरियल्स हैं, अगर हम उनको उनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पे कैटेगराइज करें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी हमारे पास में जो मटेरियल्स हैं दे आर ऑफ 3 काइंड्स। पहला है कंडक्टर्स, दूसरे इंसुलेटर एंड थर्ड वी हैव द सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे कंडक्टर्स है। कंडक्टर का मतलब होता है द मटेरियल्स विच कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेरी एफिशिएंटली। तो जो मटेरियल्स बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं उनको हम कंडक्टर कह देते हैं। और इनका जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का कारण है दैट इज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये लोग बहुत अच्छे से करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट वी हैव द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल है जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इंसुलेटर्स। अब आती है हमारे पास में एक थर्ड कैटेगरी जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के हैं। मतलब अगर हम लोगों ने इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख रखा है तो दे विल बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इनका जो कंडक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है, दे स्टार्ट कंडक्टिंग। तो जब तक टेम्परेचर हमारा लो है तब तक ये मटेरियल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक इंसुलेटर्स। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज होते ही सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। और इनकी जो ये प्रॉपर्टी है, इसी की वजह से इन सेमीकंडक्टर्स का बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। मोस्टली सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं? ऐसे मटेरियल्स जिनकी वैलेंसी 4 होती है उनको हम सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब वैलेंसी 4 से हमारा क्या मतलब है कि हमारे पास में बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे मटेरियल है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है। उन सब में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका गेन होता है, लॉस होता है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है। कुछ मटेरियल्स हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग करके। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें बोरोन की, हम बात करें कार्बन की, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इफ वी टॉक अबाउट द कार्बन, इफ वी टॉक अबाउट द सिलिकॉन, इफ वी टॉक अबाउट द जर्मेनियम। तो ये 3 मटेरियल्स कैसे हैं? इन तीनों मटेरियल की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर आप कह सकते हो इनकी वैलेंसी क्या है? 4 है। अब 4 वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एटॉमिक नंबर है, 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उस वाले केस में ये क्या करते हैं? इसकी शेयरिंग करते हैं। और कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है कार्बन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम लोग ये बात बोलते हैं। जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 14। अगर 14 का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं हमें? 4। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, इन सब की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये सब सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें भी हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग जर्मेनियम हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सिलिकॉन का यूज करते हैं। जबकि अगर इन दोनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया जाए तो पता चलता है कि जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन।
बट फिर भी हम लोग सिलिकॉन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि सिलिकॉन हमारे अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, इसका इजीली एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, और क्योंकि ज़्यादा प्रेजेंट है, इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमिकल है, हम जर्मेनियम के बजाय सिलिकॉन का यूज़ कर लेते हैं। सिलिकॉन की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सिलिकॉन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। और जैसा कि हम लोग कार्बन के केस में भी पढ़ते हैं कि इसकी सेल्फ कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, सेम टू सेम जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के भी सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है। तो सिलिकॉन क्या करता है, आसपास में दूसरे जो सिलिकॉन एटम्स है उनके साथ में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्डिंग कर लेता है, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, और ये इस तरह से नेचर में प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारे पास में 4 सिलिकॉन एटम्स है, चारों सिलिकॉन एटम्स की वैलेंसी 4-4 है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ऐसे कुछ इनको रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इनकी किस तरह से पेयरिंग होगी, ये दोनों आपस में पेयर कर लिए, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, ये वाली 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। तो अब अगर हम सिलिकॉन को देखें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका मतलब सिलिकॉन स्टेबल हो गया। सिमिलरली अब अगर हम इस वाले सिलिकॉन को कंसीडर करें तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अभी सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, अपने आसपास में जो दूसरे सिलिकॉन के एटम्स है उनके साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा बाय combining, by sharing the electrons, and this is how a crystal of silicon is formed। तो इस तरह से आपस में शेयरिंग करके ये एक क्रिस्टल बना लेते हैं सिलिकॉन का। तो दिस इज सिलिकॉन। सिमिलरली कार्बन को भी अगर हम देखेंगे तो कार्बन की भी इसी तरह से वैलेंसीज आप 4-4 बना लो और उनको आपस में कंबाइन करवा दो, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन इसी तरह का बनाएगा, और सिलिकॉन भी कॉम्बिनेशन ऐसा ही बनाता है। सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल है जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी किसके इन बिटवीन होती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इन बिटवीन है, मतलब इंसुलेटर्स से ज्यादा और कंडक्टर्स से कम। एग्जाम्पल्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। वैलेंसी 4 होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिलिकॉन का यूज करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है हमारे अर्थ क्रस्ट में लार्ज क्वांटिटी में, तो इसलिए सिलिकॉन को इजीली यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि आखिर इसका एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो, जब हम एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं, इसका एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर दोबारा से बना लेते हैं एक बार। देखो, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि हमारे पास में यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कितना है एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर इज 14 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर हम इसको या तो 284 लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ते हो SPDF, हम इस वाली फॉर्म में भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो वी विल राइट इट एज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, कुछ इस तरह से हम लोग इसका एनर्जी बैंडिंग है जो कि किस तरह से बैंड्स में जाएगा। अब अगर इन एनर्जी बैंड्स को हम ग्राफ में दिखाना चाहें तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एनर्जी बैंड्स को ऐसे दिखा रखा है कि ये वाला जो हमारा सबसे नीचे है दैट इज 1s2, उसके ऊपर हो गया 3s2, देन वी हैव 2s2, देन वी हैव 2p6, देन देयर इज 3s2, देन वी हैव 3p2। ये वाले एनर्जी बैंड्स हैं। इन एनर्जी बैंड्स को कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो, जब तक इन एटम्स के बीच में, मतलब बहुत ज्यादा हम इन एटम्स को एक दूसरे के पास नहीं लेके आ रहे हैं, इनको कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तब तक क्या हो रहा है, ये सारे के सारे ऑर्बिट्स कुछ इसी तरह से है, और इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है,
लेकिन ये चाहता है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाए और ये कंबाइन हो जाए किसी के साथ में। तो अभी तक जो ये एनर्जी बैंड्स है वो हमारे सारे कैसे हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड है। लेकिन जैसे जैसे हम इन एटम्स के बीच की डिस्टेंस को कम करते जाते हैं, अगर हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रखें या तो हम क्या कर सकते हैं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को भी कम कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी भी मटेरियल में एटम्स की इन इंटरमोलिकुलर जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, अगर हम उसको कम कर रहे हैं तो धीरे धीरे कम करते करते क्या होता है, जो ये 3p2 और 3s2 है, ये एनर्जी लेवल्स क्या आ जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पास पास में आ जाते हैं, क्योंकि इनके बीच की जो एटॉमिक डिस्टेंस है वो कम हो गई। ये अभी तो कैसे हैं, अभी तो ऐसे हैं कि ये इधर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये एनर्जी ऑर्बिटल है, ये कुछ इस तरह से ये आपस में बने हुए हैं, तो थोड़े से अलग अलग है। लेकिन अगर हमने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को और छोटा कर दिया, मतलब दिस इज व्हाट, ये वाला जो एक्स एक्सिस लिया है वो हमने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस लिया है, तो जब डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो सारे एनर्जी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से दूर दूर है। लेकिन जैसे जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होती जा रही है, वैसे वैसे जो ये 3s2 और 3p2 है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होते जा रहे हैं, वो काफी पास पास में आते जा रहे हैं। अगर हमने डिस्टेंस को और कम कर दिया तो ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं ये कैसे हो जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे के एकदम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा 3s2 है कौन सा 3p2 है, ये सारा का सारा एक ही लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद में क्या हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पे एक ही जैसे दिखाई देने लग गए, अलग अलग नहीं हुए। कुछ टाइम में अगर हम फिर से इसका डिस्टेंस और डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे बैंड बन जाते हैं, और वो बैंड क्या बनते हैं, एक बन जाता है कंडक्शन बैंड और नीचे एक बन जाता है वैलेंस बैंड, और जो बीच में ये डिस्टेंस है दोनों के, इसे हम कहते हैं एनर्जी गैप। तो एक नॉर्मल हमारे पास में कोई भी क्रिस्टल है जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, अगर हमने उनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस नॉर्मल रख रखा है तो कुछ इस तरह का एनर्जी लेवल हमें मिलेगा। लेकिन अगर एटम्स के बीच के डिस्टेंस को हम कम करते हैं तो डिस्टेंस को कम करने पे इनके जो ये एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप हो जाती हैं और एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं यहाँ पे, जिन्हें हम एक को कंडक्शन बैंड कहते हैं, एक को हम वैलेंस बैंड कहते हैं। तो मतलब वैलेंस बैंड है जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्शन बैंड मतलब अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक्सटर्नली कोई एनर्जी दे दी जाए तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। हम कहते हैं अगर हम किसी भी मटेरियल को हीट करते हैं तो हीट करने पे उसके जो एटम्स है उनको एक एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को गेन करके वो फ्री हो जाते हैं, वो अपनी ऑर्बिटल से अपने एनर्जी बैंड से बाहर चले जाते हैं। तो अगर इसके वैलेंस बैंड में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाए और वो एक्सटर्नल एनर्जी भी कितनी, जो ये इन दोनों बैंड के बीच का जो ये गैप है उसको ओवरकम कर दे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा सकते हैं, ये कंडक्शन बैंड में। और जैसे ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे ये मटेरियल कंडक्ट करने लग जाएगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास में जो मटेरियल्स हैं उनके अंदर 2 तरह के बैंड यहाँ पे पाए जाते हैं। एक होता है हमारा वैलेंस बैंड जिसे हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाते हैं कुछ इस तरह से, एक है हमारे पास में कंडक्शन बैंड जिसे हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं, और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। जो इंसुलेटर्स हैं उनके बीच में, इंसुलेटर्स हैं उनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो ये एनर्जी गैप है दैट इज वेरी वेरी हाई। वो इतना ज्यादा हाई होता है कि अपन है एक्सटर्नली कितनी ज्यादा एनर्जी दे दो उसके इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इस वैलेंस बॉन्ड से जंप करके कंडक्शन बैंड तक नहीं आ पाते। तो जब ऐसा होगा तो उस केस में क्या होगा, कंडक्टिविटी आएगी नहीं। हमने एक लकड़ी ली, हमने एक प्लास्टिक लिया, हम उनको हीट कर रहे हैं मतलब हम उन्हें एनर्जी देना चाह रहे हैं ताकि वो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जाए और वहां पे फ्लो ऑफ एनर्जी होने लग जाए। लेकिन उस लकड़ी में या उस प्लास्टिक में इतना ज्यादा एनर्जी गैप है वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड के बीच में कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ये कभी भी यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते।
और जब ये कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते तो वो लकड़ी और प्लास्टिक थोड़ी देर बाद में हीट होने के बाद जलने लग जाता है, वो कंडक्ट नहीं करता। वहीं अगर आप लोहा ले लो, उसको आप हीट करते जाओ, वो जलेगा नहीं, वो अपनी हीट को ट्रांसफर करने लग जाएगा, वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने लग जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अगर इंसुलेटर्स की बात की जाए तो इंसुलेटर्स में हम कहते हैं ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ही छोटा होता है, मतलब बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है। कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का। इंसुलेटर्स में जो एनर्जी गैप है दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप है दैट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये एनर्जी गैप छोटा है तो अगर हम एक्सटर्नली इसको थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ये कंडक्ट नहीं करेगा, इट विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। लेकिन कुछ टाइम बाद में जब इसको एक्सटर्नल एनर्जी दी गई, कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, उसके बाद में ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी गैप है उसको ये इलेक्ट्रॉन्स पार कर जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं और कंडक्शन बैंड में जाके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। ठीक है, अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज इक्वल्स टू 0। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दोनों एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे जो दोनों के बीच का गैप है दैट इज इक्वल्स टू 0, इसे हम लोग 0 दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये डिफरेंस है इन द विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी गैप और एनर्जी बैंड्स। मतलब अगर हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस कैसा है हमारा? विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी गैप, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप है तो इंसुलेटर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी गैप है तो सेमीकंडक्टर्स होंगे, और अगर 0 एनर्जी गैप है, ओवरलैप कर रहे हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो उस केस में हमारे कंडक्टर्स की कैटेगरी आ जाती है। आगे चलते हैं। अब देखो, अगर हम इन सेमीकंडक्टर्स को डिवाइड करें तो वी कैन डिवाइड देम इनटू 2 पार्ट्स। हमारे पास में एक सेमीकंडक्टर है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर आप इसे प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। दूसरा है हमारे पास में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अनदर वन वी आर हैविंग द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब हम कह रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है कि अगर सिलिकॉन है तो सिर्फ सिलिकॉन ही होगा, बाकी और कोई इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा। अगर जर्मेनियम है तो सिर्फ जर्मेनियम होगा, कार्बन है तो सिर्फ कार्बन होगा। वही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स। डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स से हमारा मतलब है इनमें कोई दूसरे फॉरेन मटेरियल की डॉपिंग की हुई रहेगी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हो गए? जो प्योर है, जैसे कि सिलिकॉन है हमारे पास में, वी आर हैविंग दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये है, ये अगेन सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन। इस तरह से हम एक क्रिस्टल बना सकते हैं सिलिकॉन का, और इनकी जो वैलेंसीज है उनको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लिख के कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे करवाएंगे तो वी विल गेट अ स्ट्रक्चर। ऐसा सा स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। दिस इज प्योर, और वी कैन से द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डिफाइन कैसे करेंगे? अ प्योर सेमीकंडक्टर विच इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज is known as intrinsic semiconductor, for example pure silicon and pure germanium। ये हो गया। अगर हम बात करें सिलिकॉन की तो जो सिलिकॉन का एनर्जी गैप है दैट इज इक्वल्स टू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स तीनों को हम एनर्जी गैप के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जो सिलिकॉन है उसका एनर्जी गैप कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इसका एनर्जी गैप होता है।
तो मतलब कहने का हुआ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें ये जो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर इसे ब्रेक करना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें उसका जो एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिलिकॉन के केस में दिस विल बी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो जर्मेनियम रहेगा उसके केस में दिस विल बी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी जब हम देंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, जब कोई भी एनर्जी दी जाएगी तो हमने कहा यहाँ वैलेंस बैंड है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये प्रेजेंट है, बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी आई, एक्सटर्नल एनर्जी ने इतना एनर्जी दे दिया कि ये इस एनर्जी गैप को ओवरकम कर जाए, ये इसको क्रॉस करके आगे चले जाए, तो ये वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड पे चले जाएंगे। जब इसको एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ये कंडक्शन बैंड में चला गया। जब ये कंडक्शन बैंड में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पीछे यहाँ पे क्या छोड़ देगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में चला गया, वैलेंस बैंड में क्या बच गया, वैलेंस बैंड में यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। तो जब भी एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाएगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होगा। इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज होगा तो वो अपने पीछे एक होल क्रिएट करके जाता है। इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स भी चार्ज कैरियर्स होते हैं। द एम्प्टी प्लेस और वैकेंसी लेफ्ट इन द बॉन्ड इज कॉल्ड एज होल। ठीक है, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उस वाले केस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो हैं उनकी वैल्यू इक्वल होती है। किस तरह से इक्वल होती है, जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में यहाँ पे एक सिलिकॉन है जिसका हमने स्ट्रक्चर बना रखा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर बाहर से कोई एनर्जी आई और उसने क्या किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री कर दिया। जब इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करा तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे चला गया, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया लेकिन यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो एक होल का क्रिएशन हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे जाएगा इस वाले पार्ट पे, तो ये क्या करेगा, खुद यहाँ आ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेगा। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो पीछे फिर से यहाँ पे एक होल क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे करके हम कहते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं। इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ पे इनका नंबर अलग अलग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, इनका अलग अलग नंबर नहीं है, इक्वल नंबर है। तो अगर होल है तो वो इलेक्ट्रॉन उसको फुलफिल कर देगा, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से जा रहा है तो उतना ही होल क्रिएट हो रहा है। ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉन्स है ना होल है, रिकॉम्बिनेशन बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे हो सकता है। इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, दैट इज वेरी लो। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ही लो होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ होल। अब अगर हमें कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो कंडक्टिविटी इंक्रीज ही चाहिए, हमें तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स चाहिए जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। तो अब हम इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने का मतलब है हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर दें या फिर नंबर ऑफ होल्स को इंक्रीज कर दें। तो दोनों ही केसेस में कंडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। और ये कैसे होगी, हमारे पास में कोई भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अब हमें क्या करना है, ईदर वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ होल। अगर दोनों में से कोई सी भी एक सिचुएशन होगी तो हम लोगों को हाई कंडक्टिविटी मिल जाएगी। हाई कंडक्टिविटी को लाने के लिए
हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है, जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करना पड़ता है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स में, और इम्प्योरिटीज को ऐड करने के बाद में उसे हम कंडक्टिंग बनाते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डोपिंग। मतलब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। तो डोपिंग वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज को ऐड करके उसे कंडक्टिंग बनाया जाता है, उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। जैसे ही इम्प्योरिटीज ऐड होगी वैसे ही ये प्योर सेमीकंडक्टर से कन्वर्ट हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। डोपिंग क्या प्रोसेस है? डोपिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी डिजायरेबल इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकें, एक कंट्रोल्ड मैनर में हम उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा सकें। दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। और जिन इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड किया जाता है उनको हम लोग बोलते हैं डोपेंट्स। डोपिंग क्या करती है? किसी भी सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को काफी हद तक इंक्रीज कर देती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ही हम यहाँ पे डोपिंग कर रहे हैं। डोपिंग के भी हमारे पास में मेथड्स हैं। जैसे कि हमारे पास में क्या मेथड्स है? पहला है ऐड द इम्प्योरिटी एटम्स इन द मेल्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को मेल्ट करवा दो, मेल्ट करके जो भी इम्प्योरिटी हमें ऐड करनी है, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा करने या नंबर ऑफ होल ज्यादा करने, उस हिसाब से हम इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो वो ऐड कर देंगे। ठीक है। इम्प्लांट डोपेंट एटम्स बाय बोम्बार्डिंग द सेमीकंडक्टर विद देयर आयंस। अब क्या करेंगे? सेमीकंडक्टर मेल्टेड है, अब उसके अंदर हम लोग आयंस की फॉर्म में जो जिनको हमें ऐड करना है उनको उसके अंदर इंजेक्ट करवा देंगे। उसके बाद में सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे ताकि जो डोपेंट एटम्स है वो उसके अंदर फिक्स हो जाए। तो इस तरह से ये प्रोसेस रहता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनको कि कंडक्टिविटी को हाई करने के लिए हम लोगों ने हमारी तरफ से कुछ डोपेंट्स ऐड करे हैं, जिनमें कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड किया हुआ है। दोज आर नॉन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी हमारे पास में दो तरह के होते हैं। वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड अनदर वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो एन टाइप, एन किससे स्टार्ट हो रहा है? ये एन, एन और नेगेटिव, नेगेटिव भी किससे स्टार्ट होता है? एन से। तो मतलब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा ना, उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे। और नेगेटिव चार्जेस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमने किसी प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा करने के लिए कोई इम्प्योरिटी को ऐड किया है तो वो कैसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा? वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, तो जो मेजॉरिटी चार्ज करियर्स होंगे दे विल बी इलेक्ट्रॉन्स, और जो माइनॉरिटी चार्ज करियर्स होंगे दे विल बी होल। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से हो गए? जिसमें मेजॉरिटी चार्ज करियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी यहाँ पे है होल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। तो जब भी हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर को किसके साथ में डोप करेंगे? किसी पेंटावेलेंट एटम से। पेंटावेलेंट एटम से हमारा मतलब है जिसकी वैलेंसी 5 है। ठीक है, अगर 5 वैलेंसी वाले किसी भी मटेरियल को हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर देते हैं तो वो हमें क्या दे देता है? इट गिव्स अस द एन टाइप सेमीकंडक्टर। किस तरह से होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा यहाँ पे हमारे पास में है एक प्योर सिलिकॉन, सिलिकॉन की जो वैलेंसी है दैट इज 4, तो हमने इस तरह से 4 बना लिया इसको। अब हमने यहाँ पे एक आर्सेनिक नाम का मटेरियल होता है उसको ऐड कर दिया। जो आर्सेनिक है उसकी वैलेंसी होती है 5, तो यहाँ पे इसकी 5 हो जाएगी, बीच में हमने ऐड कर रखा है। ये इसकी फिर से 4 है, यहाँ सिलिकॉन है फिर से 4 है, ये सिलिकॉन है फिर से 4 है। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं? ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है
उन्होंने तो कंबाइन कर लिया, उन्होंने तो कॉम्बिनेशन कर लिया, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग बॉन्डिंग बना ली। तो चार जो आर्सेनिक की वैलेंसी में जो चार इलेक्ट्रॉन थे, उनका तो यहाँ पे सिलिकॉन के साथ में केमिकल बॉन्डिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। लेकिन जो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, ये अब इस क्रिस्टल में कैसे बिहेव करेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। तो ये अगर कोई भी एक क्रिस्टल लेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ एक आर्सेनिक का एटम डाला है, हम उसके अंदर डोपेंट काफी सारा डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 500 आर्सेनिक के एटम्स यहाँ पे ऐड कर दिए, तो 500 फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखने लग गए, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो एक्स्ट्रा ही है, वो तो किसी के साथ में भी कंबाइन नहीं हो रहा। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल इसके साथ में कंबाइन होना जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, होल का कॉम्बिनेशन हुआ, उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो टेक प्लेस। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो तो क्लियर है, लेकिन जब तक ये चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तब तक कंडक्टिविटी नहीं आएगी। और ये चार्जेस फ्लो कैसे करेंगे, ये चार्ज यहाँ से इसके पास गया, यहाँ होल बना, फिर यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहाँ पे इसमें होल क्रिएट हुआ, ये फ्री हो गया, एंड दिस इज हाउ द मूवमेंट हैपन्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, सबसे पहले एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कब ज्यादा होंगे, जब हम सिलिकॉन में 5 वैलेंसी वाला कोई भी डोपेंट को ऐड करेंगे। 5 वैलेंसी वाले डोपेंट को ऐड करेंगे तो 4 तो कंबाइन हो जाएंगे, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, उसकी वजह से वहां पे चार्जेस का मोशन होगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एंड दिस विल बी द एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन कौन से डोपेंट्स का यूज करते हैं हम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनका मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब बात आती है हमारे पास में, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, देन देयर कम्स द एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में ये वैलेंस बैंड है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड है। अब जो डोनर एनर्जी स्टेट है वो कहाँ पे आ जाएगी, वो यहाँ पे आ गई। तो जो सिलिकॉन का एनर्जी गैप जो रहा वो कितना हो गया, 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब यहाँ पे जो वैलेंस बैंड था वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे इस जगह पे शिफ्टिंग हो गई, और उसकी वजह से यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो 0.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मतलब पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज्ड, जो होल होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज। तो होल्स आर दी पॉजिटिवली चार्ज, द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया पी फॉर पॉजिटिव। तो मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो कैसे होंगे, दे विल बी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव मतलब होल्स, दे विल बी द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स विल बी द माइनॉरिटी। अब बात आती है कि अच्छा पी टाइप में पॉजिटिव ज्यादा होंगे, पॉजिटिव मतलब होल्स ज्यादा होंगे। अब होल कब ज्यादा होंगे, होल जब ज्यादा होंगे जब हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से हमारा मतलब है जिसकी वैलेंसी होती है 3। ट्राईवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी क्या है, 3। तो जब भी किसी प्योर सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का है उसको हम कंट्रोल्ड मैनर में ट्राईवैलेंट एटम्स के साथ में डोप करवाते हैं तो हम लोगों को पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। और ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज कौन कौन सी है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये हमारे पास में यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्राईवैलेंट एटम्स है इनको हम एक्सेप्टर एटम्स कहते हैं। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर था उसके अंदर जो पेंटावैलेंट एटम्स थे उनको हम डोनर एटम्स कहते थे, क्योंकि वो डोनेट कर रहे थे एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं।
तो इसलिए हम इन्हें एक्सेप्टर एटम्स कहते हैं। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है दैट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ होल, होल्स का मोशन हो रहा है इसलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी है। तो मेजॉरिटी चार्ज करियर्स क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज करियर्स विल बी होल्स, माइनॉरिटी विल बी इलेक्ट्रॉन्स। डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे हमने बहुत सारे यहाँ पे सिलिकॉन ले लिए, अब ये सिलिकॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इनकी वैलेंसी है, यहाँ पे हमने एक और सिलिकॉन ले लिया, एक सिलिकॉन इधर है, ये पूरा एक क्रिस्टल बना दिया। अगर जो बीच वाला सिलिकॉन है इसकी जगह मैं एल्यूमिनियम को ले लेती हूँ, तो एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है 13 एटॉमिक नंबर और 3 इसकी वैलेंसी, तो मतलब सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 एंड 3। तो अब क्या होगा, ये इसके साथ में कंबाइन हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो तो किसी के साथ कंबाइन ही नहीं हो पाया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर आना चाहेगा, तो ये होल क्रिएट होगा, फिर ये दूसरी जगह जाएगा, तो ऐसे करके यहाँ पे होल का मोशन होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मोशन किसका होगा, होल्स का मोशन यहाँ पे होगा, और होल्स विल बी द मेजॉरिटी चार्ज करियर्स, पॉजिटिव या पी टाइप सेमीकंडक्टर हम इसे कहते हैं। यहाँ पे जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो किधर होगा, वो वैलेंस बैंड के पास में होता है, और कितना होता है, इट इज अराउंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के पास में डोनर एनर्जी लेवल था, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनमें वैलेंस बैंड के पास में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, इंट्रिंसिक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, एक्सट्रिंसिक इम्प्योरिटीज को ऐड करने से मिलते हैं, इम्प्योरिटी डोपेंट्स यहाँ पे ऐड होते हैं, इनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इनके अंदर हम लोग आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरोन, एल्यूमिनियम इस तरह की इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर इक्वल टू नंबर ऑफ होल, ये इसके बराबर नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम होती है, एक्सट्रिंसिक की ज्यादा होती है। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर लें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप बनता है जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज आती है, पी टाइप बनता है जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज आती है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज करियर्स, पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज करियर्स, मोशन ऑफ होल्स टेक्स प्लेस। उसके बाद में आप कहोगे डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के पास होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के पास होता है, तो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। चलो, देन देयर कम्स दिस पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में क्या होता है, पीएन जंक्शन में हम कह रहे हैं अगर हम किसी भी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ दें तो आखिर क्या होगा। तो देखो, जब हम यहाँ पे किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसे जोड़ देते हैं, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप, पी में होल्स आर दी मेजॉरिटी चार्ज करियर्स, तो होल मेजॉरिटी चार्ज करियर है, तो हम यहाँ पे होल्स को ऐसे बड़ा बड़ा दिखा देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ऐसे 1 2 दिखा दो, ठीक है। अब आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर पे, एन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और जो होल्स हैं दे आर लेस, तो इसलिए हमने 2 ही होल दिखाएं, बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि जो यहाँ पे ये बीच वाला रीजन है जहाँ पे क्या हो रहा है, पी और एन को दोनों को कंबाइन किया है हम लोगों ने, वहां पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस। भाई यहाँ पे होल्स हैं बहुत सारे, तो ये होल्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये इनके साथ में यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे। तो जब किसी होल के साथ में पॉजिटिव चार्ज के साथ में
कोई नेगेटिव चार्ज कंबाइन हो जाएगा तो मतलब वो तो क्या देगा, वो हम लोगों को न्यूट्रल दे देगा। न्यूट्रल देगा इसका मतलब जो ये बीच वाला एरिया है वहां पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो बीच वाला एरिया है इसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो गए, यहाँ पे आपस में एक दूसरे को कंबाइन कर गए। अब जब हमारा यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाता है तो हम पढ़ते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो पीछे से क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन आता है तो वो क्या बनाता है, वो नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, एन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर पी की साइड में, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे वो क्या बना देगा, वहां पे वो एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बना देगा। और जहां गया है वहां पे कैसी लेयर बनाएगा, वहां पे नेगेटिव लेयर बना देगा। तो एक साइड में पॉजिटिव लेयर, एक साइड में नेगेटिव। और हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन होता है। तो जब भी हमने किसी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ज्वाइन किया तो बीच में एक डिप्लीशन लेयर बन गई और यहाँ पे एक पॉजिटिव रीजन क्रिएट हो गया, एक साइड में नेगेटिव रीजन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को यहाँ पे दिख जाता है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी गेट द इलेक्ट्रिक करंट। अब जो यहाँ पे मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसे हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट भी होगा। तो यहाँ पे एज ए रिजल्ट ऑफ इट अ ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट्स। और जो ड्रिफ्ट करंट है वो किसके ऑपोजिट होता है, वो डिफ्यूजन करंट के ऑपोजिट होता है। डिफ्यूजन करंट हमारे पास में किधर आ रहा था, डिफ्यूजन करंट हमारे पास में पहले था कि ये इलेक्ट्रॉन इधर कंबाइन हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे हो रहा था, इधर से इधर की साइड में, तो वो डिफ्यूजन करंट आया। अब जो ड्रिफ्ट है वो किसके ऑपोजिट आएगा, वो डिफ्यूजन करंट के ऑपोजिट यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट आएगा। ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो डेवलप हुआ है उसकी वजह से हमें ड्रिफ्ट करंट मिल रहा है। रूम टेम्परेचर पे जो यहाँ पे पोटेंशियल आता है, अब ये पोटेंशियल डेवलप हो गया। पोटेंशियल डेवलप हो गया मतलब हमारे पास में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इस तरह से ये पोटेंशियल डेवलप हुआ। पॉजिटिव ऊपर होता है, नेगेटिव नीचे होता है, तो इसे आप पॉजिटिव कह दो, इसे आप नेगेटिव कह दो। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसे हम यहाँ पे ऐसे VB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो VB है उसकी वैल्यू क्या होगी, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाता है। अब हमारे पास में है कि जो ये पीएन जंक्शन हम बना रहे हैं ये भी दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी है हमारे पास में रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करते हैं, पी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। बहुत सिंपल फॉरवर्ड बायसिंग है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से जोड़ दो, एन टाइप सेमीकंडक्टर को किसी बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दो। तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में। पी टाइप को किससे कंबाइन कर रखा है हमने, पॉजिटिव से। यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, होल्स कम है, और इसको किससे कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो पॉजिटिव को पी टाइप से कनेक्ट करना है, नेगेटिव को एन टाइप से कनेक्ट करना है। जब ऐसा करते हैं तो हम इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब देखो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन है मतलब बीच में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, डिप्लीशन रीजन, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, ये सारे तो यहाँ ऑलरेडी डेवलप हो ही रखे हैं। इस चीज को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द डिप्लीशन रीजन। ये जो इंटरनली हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसे दिखा रहे हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक यहाँ पे रीजन क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। जो डायोड होता है उसका सिंबल हम
इस तरह से देते हैं। ये वो जो ट्रायंगल वाला पार्ट है इसे पॉजिटिव या पी बोलते हैं, इसे नेगेटिव बोलते हैं। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट। पॉजिटिव को पॉजिटिव से हमने कनेक्ट कर रखा है, तो दिस इज नॉन एज द फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पोटेंशियल बैरियर आता है, वो पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है, कम। हम ये जो यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इस पोटेंशियल को वीबी लिख रहे हैं। वीबी का मतलब होता है पोटेंशियल बैरियर। तो जब भी फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो पोटेंशियल बैरियर कम होगा। अब देखो, बैरियर, बैरियर मतलब रुकावटें, अगर बैरियर कम होगा मतलब हमें ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमें अच्छा आउटपुट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले पोटेंशियल बैरियर ये था, अब बाद में ऐसा हो गया, ये वीबी माइनस वी हो जाता है, तो पोटेंशियल बैरियर में देयर इज डिक्रीज। तो जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर आती है फॉरवर्ड बायसिंग में, दैट इज वीबी माइनस वी। और यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ भी डिक्रीज होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगा, जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजी रहेगा, तो हमें अच्छा आउटपुट मिलेगा। रिवर्स बायसिंग में जस्ट उल्टा। रिवर्स बायसिंग में अब क्या किया, रिवर्स बायसिंग में जो पी टाइप था उसको हमने कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से, और जो एन टाइप है उसे कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। जब हम ऐसा करेंगे तो इस वाले केस में क्या होगा, ये डिप्लीशन रेयर इंक्रीज हो जाएगी, जो पोटेंशियल बैरियर है वो इंक्रीज हो जाएगा पहले वाले के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये रुकावट पैदा करेगा करंट को आराम से मूव करने में। अब यहाँ पे इस तरह से भी देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया रिवर्स बायस का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आउटपुट बैरियर आ रहा है पोटेंशियल बैरियर, दैट इज इक्वल्स टू वी बी प्लस वी। तो इफेक्टिव पोटेंशियल बैरियर हैज बीन इंक्रीज्ड और डिप्लीशन लेयर हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड। ये दोनों यहाँ पे इंक्रीज हो गई। फॉरवर्ड बायस का जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो कुछ इस तरह से आता है। स्टार्टिंग में देखो थोड़ा सा कम यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट स्टार्टिंग में इसलिए, मतलब वोल्टेज तो हम बढ़ा रहे हैं, ये वोल्टेज है, दिस इज करंट। वोल्टेज तो हम यहाँ पे ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा। ये करंट इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि जो ऑलरेडी हमारी डिप्लीशन रीजन है, जो ऑलरेडी हमारा पोटेंशियल बैरियर है, उस डिप्लीशन रीजन को कम कर रहे हैं, उस पोटेंशियल बैरियर को यहाँ कम कर रहे हैं। और जैसे ही वो कम होता है, ये करंट एकदम से हमें हाई अमाउंट में मिल जाता है। इसका उल्टा केस हमारे पास में किस में होगा, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस हमें कुछ इस तरह से मिलता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, और रिवर्स बायसिंग के लिए हमारे पास में कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। कल हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, प्लस में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की जो फंक्शनिंग होती है उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट को भी डिटेल में बताऊंगी।